हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर नवदीप सर। आज का हमारा टॉपिक है जीरेंड। जीरेंड क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, इसका क्या काम होता है, हम सब कुछ इस वीडियो के अंदर बिल्कुल डिटेल में समझेंगे जीरेंड के बारे में। ठीक है। अ जीरेंड इज अ वर्ड दैट इज मेड बाय एडिंग आईएनजी टू अ वर्ब और इट वर्क्स एज अ नाउन। मतलब एक वर्ड होता है जीरेंड, अगर हम कोई भी वर्ब उसके साथ आईएनजी लगाते हैं और उसको एज ए नाउन यूज करते हैं, वो क्या होता है, जीरेंड होता है। जीरेंड मतलब वर्ब प्लस आईएनजी एक्ट्स एज ए नाउन। मतलब नाउन कहाँ यूज करते हैं हम, एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। अगर हमारी वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर उस वर्ड को अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में यूज करेंगे तो वो क्या होगी, जेरेंड होगी। ठीक है। जेरेंड को हम नाउन की कैटेगरी में ही लेते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, स्विमिंग इज फन। स्विमिंग क्या है, थिंग हो गई जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। एक स्पोर्ट है, स्पोर्ट का नाम है स्विमिंग। स्विमिंग है जिसके बारे में हम बात करते हैं, और जिसके बारे में हम बात करते हैं तो हम नाम लेके बात करते हैं। अगर नाम है तो नाउन है, अगर नाम नहीं है तो नाउन नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है। नाम है तो नाउन है, नाम नहीं है तो नाउन नहीं है। ठीक है। स्विमिंग इज फन। स्विमिंग फ्रॉम द वर्ब स्विम। स्विम क्या है, एक वर्ब है। अगर हम स्विम के साथ आईएनजी लगा देंगे, ठीक है, तो एक नाउन एक्ट करेगा ये। ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। एक स्पोर्ट हो गया, एक खेल हो गया जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। ठीक है। और सेंटेंसेस लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे लेते हैं हम, रीडिंग इज माई हॉबी। रीडिंग इज माई हॉबी। रीड करना, रीड रीड हो गया वर्ब। अगर हम रीड के साथ आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगी, एक थिंग हो जाएगी। ठीक है, कोई भी जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं वो चीज़ हो जाएगी। अगर हम जिसके बारे में बात करेंगे वो नाउन ही होगा, नाम लेके बात करेंगे। और इसको हमने एज अ नाउन यूज किया है। स्टार्टिंग में, सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जेरेंड हो जाएगा। ठीक है। रीडिंग कम्स फ्रॉम द वर्ब रीड प्लस आईएनजी, एक्ट एज अ नाउन, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इसको हमने सेंटेंस के सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट यूज किया है। ठीक है। अब हम ऑब्जेक्ट का एक एग्जांपल लेते हैं। आई लव डांसिंग। मुझे डांस करना पसंद है। तो डांस करना पसंद है, आई लव डांसिंग। यहाँ पे डांसिंग वर्ड, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम, डांस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई क्रिया नहीं कर रहे हम। जिस वर्ड से हमें पता लगता है कि हमारी कोई क्रिया हो रही है, कोई काम हो रहा है, वो होता है वर्ब, वो होती है वर्ब। ठीक है। अगर हम उस वर्ब के साथ आईएनजी लगा देंगे और उसको हम एज एन ऑब्जेक्ट या फिर एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे तो वो होता है जीरेंड। ठीक है, यहाँ पे हमने एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया है और इस हम बात कर रहे हैं डांसिंग के बारे में। ठीक है, तो डांसिंग क्या हो जाएगी, एक जेरेंड हो जाएगी, जिस कोई थिंग हो जाएगी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और किसी के बारे में हम बात करेंगे तो हम नाम लेके बात करेंगे, तो नाम है तो नाउन है। ठीक है। अब हम लेंगे एक और एग्जांपल। सिंगिंग मेक्स मी हैप्पी। ठीक है, यहाँ पे सिंगिंग इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे सिंगिंग को हमने एज ए सब्जेक्ट यूज किया है, एज ए सब्जेक्ट यूज किया है। यहाँ पे सिंग, सिंग होती है वर्ब। अगर हम उसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो बनेगा हमारा सिंगिंग। सिंगिंग कोई चीज़ हो गई, गाना गाना। ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। ठीक है। और अगर हम इसको एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे तो ये क्या होगी, जीरेंड होगा। ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। शी एंजॉयज पेंटिंग। ठीक है, पेंटिंग इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एंजॉय। ठीक है, मतलब एंजॉय का ऑब्जेक्ट है, ये तो होगी वर्ब।
इसका ऑब्जेक्ट है पेंटिंग, और सेंटेंस के अंत में अगर हम एज एन ऑब्जेक्ट यूज करेंगे वर्ब प्लस आईएनजी को, वो हो जाएगा जेरेंड। ठीक है, और नाउन को हम क्या करते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट या फिर एज ए सब्जेक्ट ही यूज करते हैं। तो अगर आप हमारा एज एन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव में है वर्ब प्लस आईएनजी, तो वो क्या है, जेरेंड नाउन है। अगर वो हमारा सब्जेक्टिव में है वर्ब प्लस आईएनजी, वो हमारा जेरेंड नाउन है। ठीक है, समझ में आया। A gerund acts just like a noun in the sentence. It can be the subject, object और complement. ठीक है, ओके, समझ आया। सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में किसी की तारीफ करना। ठीक है, यू आर स्टनिंग, ये क्या है, स्टनिंग, ये तारीफ है ना, कॉम्प्लीमेंट है यू आर स्टनिंग। तो यहाँ पे स्टनिंग वर्ड यूज किया हमने, वर्ब प्लस आईएनजी। तो वर्ब प्लस आईएनजी जेरेंड नाउन एज एन ऑब्जेक्टिव पार्ट, एज एन ऑब्जेक्ट करेंगे हम। ठीक है, सेंटेंस के ऑब्जेक्टिव पार्ट में हमने वर्ब के साथ आईएनजी लगाया, ये क्या है, जेरेंड नाउन। क्या है, जेरेंड नाउन। समझ में आया। जैसे स्विम वर्ड है, स्विम के साथ हमने आईएनजी लगाया, स्विमिंग हो गया। ठीक है, राइट है, राइट लिखना होता है, लिखना एक क्रिया है, अगर हम उसके साथ आईएनजी लगा देंगे, ठीक है, कोई चीज़ बन गई, थिंग हो गई, जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। ठीक है, राइटिंग, तो राइटिंग क्या हो जाएगी, जेरेंड नाउन। ठीक है, जिसको हम एज ए ऑब्जेक्ट या फिर एज ए सब्जेक्ट ही यूज कर सकते हैं। समझ में आया। प्ले, प्ले मतलब खेलना, खेलना एक क्रिया है, प्लेइंग जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, जेरेंड नाउन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, जेरेंड विद प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर हमारा वर्ब प्लस आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हुआ या फिर पास्ट कंटिन्यूअस में हुआ, मतलब कोई भी कंटिन्यूअस सेंटेंस में हुआ। ठीक है, जैसे आई एम, स्विमिंग का ही ले लेते हैं हम एग्जांपल, आई एम स्विमिंग नाउ। यहां पे हमने इसको, स्विमिंग को एज अ एक्शन वर्ब यूज किया है। ठीक है, आई एम स्विमिंग, मैं स्विमिंग कर रहा हूं। ठीक है, स्विमिंग कर रहा हूं, यहां पे हमने एज ए एक्शन वर्ब यूज किया स्विमिंग को। लेकिन हमने ऊपर ही क्या यूज किया था स्विमिंग को, एज ए सब्जेक्ट। स्विमिंग यहाँ पे एक्शन वर्ब नहीं था, ठीक है, सब्जेक्टिव पार्ट में था। तो अभी आपने कमेंट के अंदर बताना है, दो सेंटेंस के अंदर कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। प्लेइंग इज फन, प्ले इज फन, दोनों में से करेक्ट सेंटेंस कौन सा, आपको कमेंट के अंदर बताना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है मुझे आपको जेरेंड बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, भर दीजिए इसको अपने क्वेश्चंस के साथ। अगली वीडियो में लेके आते हैं आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर को। तब तक के लिए बाय बाय।